नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में इनोवा हाई क्रॉस का वो मॉडल है जो कि मोस्टली लोग शायद ख़रीदना पसंद करेंगे। बेस मॉडल नहीं है, बेस से जस्ट एक ऊपर है और ये हाइब्रिड भी नहीं है। यूजुअली आपने शायद अभी तक ये नहीं देखा होगा। इनफैक्ट इनोवा का मेरे वीडियो पे तो आपने मेरे चैनल पे तो वीडियो ही नहीं देखा होगा। तो मैंने शुरुआत इसी से की, क्योंकि टोयोटा ऐसा तो दे नहीं रहा था, तो ये खड़ा मिल गया मेरे को। आओ दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। इंटरेस्टिंग है, टोयोटा ही एकमात्र कंपनी है जो इस तरीके के फीचर दे सकती है कि कुछ कुछ बहुत बढ़िया दी है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी काट दी। आओ दिखाता हूँ। तो भैया चाबी से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ और चाबी में दो ही बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लॉक और अनलॉक। अगर आप लॉक बटन जो है वो अनलॉक बटन अगर आप दबाए रखेंगे तो ORVM जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो जाता है। सिंपल सा फीचर आपको यहाँ पे दिया जाता है, बट उसके अलावा कोई भी चीज़ जो ऐसी वो नहीं होती है और उसके अलावा कोई भी और फीचर जो है वो नहीं आता है। अब क्या चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती है, एक हल्का सा फ़र्क जो है इससे और नीचे वाले वेरिएंट है उसमें आता है, उसका भी बात कर लूँगा मैं। बट 19 लाख के आसपास प्राइजेस जाती है। दोनों वेरिएंट में कुछ डिफरेंस है, आई थिंक 9,000 समथिंग का डिफरेंस है। बेसिकली ये 8 सीटर है, ये 7 सीटर है। दोनों मैं आपको अभी अंदर से दिखा दूंगा। एक्चुअली पहले 7 सीटर मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर कार है यहाँ आप देख पा रहे हैं, सिंपल 7 सीटर वेरिएंट है। दो यहाँ पे कैप्टन सीट्स लगी हुई है और बीच में थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, जो कि एक्चुअली यहाँ कहीं से तो हाँ यहाँ से ऊपर आता है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे दो कप होल्डर यहाँ बने हुए हैं। उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों वेरिएंट में। मैं जो है आपको इस वाले वेरिएंट का प्रॉपर अंदर बाहर से वॉक अराउंड जो है वो दिखा देता हूँ। आगे की तरफ आपको LED लाइट्स मिलती है, विच इज़ एक्चुअली अ नाइस थिंग। यहाँ पे आप LED लाइट देख पा रहे हो, ये आपके पास में साइड में जो है पार्किंग लाइट मिलती है। हैलोजन में इंडिकेटर मिलता है। कोई भी फॉग लैम्प जैसी चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। ग्रिल वगैरह सब बढ़िया लग रही है, ऐसा कोई बाहर से देखने में कोई मेजर कॉस्ट कटिंग नहीं लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे एलॉय व्हील जो है वो भी दिए जाते हैं, जैसा कि नोवा क्रिस्टा में हमने देखा था। 205 65 R16 ये साइज़ जो है यहाँ पे दी गई है। सबसे छोटे एलॉय व्हील्स यही है इस वाले में। मतलब इससे ऊपर वाले वेरिएंट में थोड़े से बड़े हैं, हालांकि वो भी ओवरऑल गाड़ी की बॉडी पे जो है छोटे ही लगते हैं। गाड़ी बहुत बड़ी है, ऑनेस्टली काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, मतलब ये एक्सेसरी लगी हुई है। अब ऑब्वियसली हाइब्रिड नहीं है तो हाइब्रिड का बैज यहाँ पे नहीं है, और ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। काफ़ी सारा क्रोम दे दिया गया है। नज़दीक आता हूँ तो ये अनफोल्ड भी होते हैं। एक ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जबकि इसमें कुछ कुछ फीचर भी मैं बताऊँगा अंदर जो नहीं दिए गए हैं इतने। उसके बाद में क्वालिटी कुछ कुछ जगहों से डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ लगती है, मतलब उस वाले इनोवा जितनी गज़ब बिल्ड यहाँ पे जो है नहीं लगती है। बट ये बिल्ड वो है जो बाहर के एक्सटीरियर शीट मेटल की, इसको सेफ्टी से मत जोड़ना, क्योंकि सेफ्टी जो है वो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी जो है उस पर जो है बेस्ड होती है, मतलब अंदर के स्ट्रक्चर पे बेस होती है। बाय द वे ऐसे ही अपने मेरे साथ में आपको और ज़्यादा बातें करने का ज़्यादा मन हो रहा, तो मुझे एक बात करते करते चीज़ याद आ गई कि कई बार मीटअप वगैरह में ऐसे डिस्कशन होते हैं, और मीटअप जो है वो मैं अभी करने वाला हूँ नोएडा में। तो उसकी बारे में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 15 तारीख को करेंगे, मतलब ये वाले संडे को ही। अगर आप ऑटो एक्सपो वगैरह आ रहे हैं तो अभी यहाँ पे मिल सकते हैं हम। ऑटो एक्सपो पे नहीं, मीटअप वाली जगह पे। लोकेशन जो है वो नीचे दी गई है, गूगल फॉर्म है, वो भी भर देना ताकि मुझे जो है थोड़ा बहुत आपके पता चल जाए कितने लोग आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है ये आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ लगा हुआ है अपना एंटीना, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बट इधर जो है किसी भी तरीके का कोई भी डीफॉगर नहीं है। फॉर कार दिस बिग डीफॉगर नहीं होना ऑलमोस्ट 20 लाख की कार में इज़ नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है वाइपर। वाइपर के साथ में वॉशर तो दे दिया ना, कि वो भूल गए टोयोटा वाले। हाँ दिया होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड होगा, कहीं दिख तो नहीं था मुझे। हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो है रियर कैमरा आप देख पा रहे हैं। रियर कैमरा है, इसका मतलब अंदर स्क्रीन भी होगी। जी हाँ, यही डिफरेंस है बेस वाले में और इस वाले में। यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस लिखा हुआ है, सिंपल सा, थोड़ा सा एकदम से ऐसे कट किया हुआ लगता है, जबकि ये सब 4 मीटर कार भी नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि छोटा रखना है, बट फिर भी कुछ ऐसा सा जो है इसको यहाँ पे रखा गया है। एनीवे LED लाइट ओवरऑल वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे सही लगती है। मैं चलता हूँ अंदर। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो आता है। सिंपली आपको यहाँ पे टच करना होता है, और एल्स आप हाथ डाल के खींचोगे, चाबी जेब में है तो अनलॉक हो जाती है। विच इज़ नाइस थिंग। बाय द वे ये मेरा ही जैकेट है, ऐसे रख गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इसको कर लेता हूँ बंद, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ताकि जो है मैं आपको और चीज़ें बता पाऊँ कि कहाँ पे क्या जो चीज़ें देखने को मिलती है। अभी इंटरनेट क्लस्टर चालू ही नहीं हुआ, हाँ अब चालू हो गया है। यहाँ पे ये टोयोटा की स्क्रीन आती है, जो टॉप एंड वेरिएंट उसमें थोड़ी बड़ी स्क्रीन आती है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी जो है डिजिटल क्लस्टर अलग आता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। क्या क्या फीचर है ओवरऑल, क्या चीज़ें अवेलेबल है, इधर से बात करते हैं। ये देखो, थोड़ी सी क्वालिटी तो टिपिकल टोयोटा है, मतलब कहीं कुछ भी क्वालिटी दे देती है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऐसा ही क्वालिटी है। ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक है। आपने जो हाई राइडर की क्वालिटी देखी थी उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है प्लास्टिक की क्वालिटी में। ओवरऑल यहाँ पे जो लेदर रैप नहीं है, थोड़े टाइम बाद में चिकना हो गया, ऐसे फिसलने की भी जो है यहाँ पे सिस्टम हो सकता है। बट एनीवे यहाँ पे आपके पास में क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, ये भी हार्ड टच ही है,
कोई भी सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ जो है वो यहाँ नहीं दी गई है। वन टच डाउन जो है यहाँ दिया गया है, वन टच अप जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी में पावर विंडो जरूर है और वन टच जैसा सिस्टम जो है वो नहीं दिया गया है। ये आपके पास में लॉक एंड लॉक यहाँ मिलता है, या आपके पास में विंडोज़ जो है सॉरी ORVM जो है उसके कंट्रोल मिलते हैं, और फोल्ड इन फोल्ड ऑफ ऑन करना है तो भी यहाँ मिलता है। इधर काफ़ी सारे बटन खाली है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूल आपको डलवाना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। ये आपके पास में 2 लीटर का इंजन जो है वो अगर आपको एक्सेस करना हो तो वो यहाँ अवेलेबल है। इंजन बे जो है वो थोड़ा सा कम क्रैम्ड है, बिकॉज जो हाइब्रिड है उसमें थोड़ी सी जगहें जो है वो ज़्यादा घिरता हुआ दिखता है, बट यहाँ पे जो है आपको इंजन पे काफ़ी खाली खाली सा महसूस होगा। इनफैक्ट इंजन इतना रिफाइंड है टोयोटा के अकॉर्डिंग कि उन्होंने ऊपर कुछ लगाया नहीं, बट ये बहुत भारी है, ऑनेस्टली काफ़ी भारी जो है ये ओवरऑल है यहाँ पे। और ये रेल्स आप देख पा रहे हैं, ये पाइप्स जा रहे हैं अपना जो वॉशर है उसका, और इंजन काफ़ी हद तक ऐसे काफ़ी इंजन पे खाली, मतलब आगे बूट दे सकते थे बाय गॉड, ये तो इंजन गर्म हो जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं। ओके, इतने एक साथ बंद भी नहीं हुआ वो, मुझे थोड़ा सा वापस खोलना पड़ेगा और ऐसे मारना पड़ेगा। काफ़ी भारी है, ऑनेस्टली काफ़ी भारी है, हालांकि थोड़ा लूज़ होने वाली फील जरूर आती है, बट भारी काफ़ी है। इधर से जो है आपके पास में ये जो बटन दिए गए हैं दोनों, मतलब इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के काम आते हैं, और MID का भी कुछ कंट्रोल जो है यहाँ से होते हैं। और ये जो मोड और ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये इस इंफोटेनमेंट में आपको बेसिकली रेडियो पे, FM पे, किस पे चलाना है वो मोड चेंज करने के और टॉगल करने का काम आता है। उसके बाद में एक टिपिकल बटन यहाँ पे भी है, जो ये मारुति और जो है टोयोटा, मतलब इवन बहुत सारे जापानीज जो है देते हैं हमें बेस मॉडल में। ये क्यों देते हैं भाई, इसको यही इंटीग्रेट कर देते कहीं नीटली। एनीवे क्या होता है उससे भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, हम पीछे आ जाते हैं। आपके पास में ये अवेलेबल है सबसे पहले इकोनॉमी डिस्प्ले, गाड़ी जो है किसने कैसी चलाई है वो यहाँ देख सकते हैं, और ये रियल टाइम आपका दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको वहाँ दिखा रहा है, डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में ट्रिप जो है आपकी वो यहाँ दिख पा रही है। ट्रिप देखने का एक और तरीका है, अगर आप इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो आप जो है बेसिकली ओडोमीटर ट्रिप A ट्रिप B में आप जो है टॉगल कर पाएंगे, और अगर आप दबाए रखेंगे इस वाली जगह पे तो ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा यहाँ पे आपके पास में करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सेटिंग्स है व्हीकल सेटिंग्स में, अगर आप एंटर करोगे, जो कि थोड़ा सा एंटर करना मुश्किल है, हाँ, तो रियर सीट रिमाइंडर माई सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो सेटिंग फंक्शन ऑन या ये सब चीज़ें जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे ड्राइवर चेंज, की सिंक चेंज, ड्राइवर नेम चेंज, ड्राइवर इनिशियलाइजेशन, ये सेटिंग जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ बैक, जहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें आपको दिखानी है। यहाँ पे MID से जुड़ी हुई सेटिंग जो है वो, लैंग्वेज अगर आपको क्या देखनी है, यूनिट कैसे दिखानी है, किलोमीटर पर लीटर में दिखाना है, कैसे दिखाना है, इकोनॉमी ऑन रखना है नहीं रखना है, और ये आपके पास में डिस्प्ले कंटेंट, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड सेटिंग जो है वो आप यहाँ कर सकते हो। बैक में आता हूँ और आपके पास में MID ऑफ करनी है आपको, तो MID आप ऑफ भी कर सकते हो, बट मतलब पूरा ऑफ नहीं होता है, ये कुछ चीज़ें वाइटल इन्फॉर्मेशन फिर भी चालू रहती है। और डिफॉल्ट सेटिंग्स अगर आपको जाना है तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वार्निंग मैसेजेस कुछ होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। एक चीज़ और, मैं वापस, क्योंकि मैंने सेट किया है वो किलोमीटर पर लीटर में, 2.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है। किसी ने यहाँ गाड़ी चालू छोड़ दी होगी काफ़ी देर तक, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ ऊपर दिखा रहा है, अरे हट जाओ भाई, मुझे वार्निंग नहीं चाहिए। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है, टाइम यहाँ दिखा रहा है, पार्क मोड में है, किस मोड में, ऑटोमेटिक में है, ऑब्वियसली आती है। तो अगर आप जैसे ये देखो मोड चेंज किया तो मैंने, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता जा रहा है। रिवर्स में मैं डालता हूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे आपके पास में कैमरा, डिसेंट क्वालिटी का कैमरा, इतनी लाइट में भी थोड़ा डिसेंट सा दिखा रहा है, कुछ खास नहीं दिखा रहा है। और आपके पास में इधर स्पीडोमीटर है, नीचे की तरफ फ्यूल कितना है, यहाँ पे टेकोमीटर है, और कुछ वार्निंग लाइट वगैरह जगह जगह जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल ही जाती है। अब यहाँ पे हॉर्न है, ये स्टीयरिंग व्हील जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी उतनी नहीं लग रही है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, जी हाँ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं। इधर आपके पास में वाइपर कंट्रोल है, बट ये क्या दे दिया टोयोटा ने, ये गैस चूल्हे का बटन जैसा यहाँ पे लग रहा है, बट एक्चुअली एयर फ्लो अच्छा है। टोयोटा कुछ चीज़ों, मतलब देखो ये इतनी माइन्यूट चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाएंगे, बट वो जो बेसिक चीज़ें होती है ना कि कंफर्ट और ये वो, उन पे जो है प्रॉपर एकदम अच्छा काम ये करके देते हैं। ये आपके पास में अगेन AC जो है वो मैनुअली आप टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहें तो मैकेनिकल सिस्टम, एक बार सुनना ही है, आवाज़ आ रही है टक 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 टक, तो मैकेनिकली वो फ्लैप बंद चालू होता है, वो आपको यहाँ से फीलिंग आ रही है। एंड ये जब घुमा रहा हूँ आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पे मुझे फील होता है कि ऐसे मोड वगैरह चेंज हो रहे हैं, ऊपर हवा फेंकनी, नीचे हवा फेंकनी, वो सब चीज़ दिखती है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिखता है, होल्ड ऑटो होल्ड का फंक्शन जो है वो दिखता है, बहुत ही काम का फंक्शन ये है। इको मोड जो है वो आपको लगाना हो तो सिंपली आप यहाँ लगा सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑफ करना हो तो वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद भी। उसके बाद में नीचे की तरफ 2 अच्छी चीज़ें मिलती है, एक टाइप C और एक ये ऐसा टाइप A, तो वो एक अच्छी बात यहाँ होगी। वायरलेस चार्जर एज एन एक्सेसरी आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। और आपको यहाँ देखने को मिल जाता है अपना टिपिकल 12 वोल्ट का सॉकेट। और ये 12 वोल्ट के सॉकेट के बाद में नीचे आता हूँ जहाँ पे एम्बियंट लाइट जो हल्की सी आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो देख पा रहे हो, बट वहाँ अवेलेबल है। ये आपके पास में ग्लव बॉक्स, इसमें किसी भी तरह की लाइट या कूल जैसा नहीं है, बट साइज़ अच्छी है ग्लव बॉक्स की। ऊपर की तरफ
डे नाइट एडजस्टमेंट ओआरवीएम का लाइट ऑन ऑफ अगर आपको करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, हेलोजन ही है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ये अगर आप देखो इमरजेंसी एसओएस बटन जो है वो भी आपको यहाँ टोयोटा ने प्रोवाइड किया है। सनरूफ वगैरह कुछ नहीं आती है यहाँ पे। रियर सीट पे भी मैं अभी में चलता हूँ, यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर जो है वो दिया जाता है, लाइट हालांकि नहीं मिलती है आपको, माइक्रोफोन जो है वो इधर मिलता है। जो बेस वेरिएंट है जैसा मैंने उसमें बताया आपको कि यहाँ पे जो है ये टच स्क्रीन जो है वो नहीं मिलती है। नीचे की तरफ 2 बॉटल होल्डर, और ये टोयोटा ने ये क्या किया भाई, एक ही तरफ से खुलता है, उधर वाला पैसेंजर खोलने में बड़ा ऑड फील करता होगा इसको। एनीवे सीट फैब्रिक है, मुझे बहुत पसंद है फैब्रिक सीट्स, और ओवरऑल थोड़ी बहुत कंफर्टेबल भी जो है ये सीट डेफिनेटली होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास में जो है अवेलेबल है फ्रंट में। अब मैं चलता हूँ रियर में और आपको बताता हूँ कि रियर में क्या कुछ चीज़ें जो है कैसी आपको लगती है ओवरऑल। रियर में अभी फ़िलहाल किसी ने सीट्स जो है वो थोड़ी सी फोल्ड की हुई है, और 8 सीटर ये वेरिएंट है, तो टोयोटा ने ये बताने की कोशिश की कि भैया देखो हम ऐसा सोफ़ा वोफ़ा भी बनाते हैं, आप अंदर जाके बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा इनएक्सेसिबल ये मामला ओवरऑल हो जाता है, क्योंकि ये अगर पीछे करनी हो तो थोड़ा सा मेहनत का काम हो जाता है। किधर से होती है भाई पीछे ये? ओह ये पीछे हो गई, काफ़ी स्मूथली पीछे हुई भाई, एकदम बढ़िया ग्रीसिंग करी हुई है रेल्स की। एनीवे यहाँ पे एसी के कंट्रोल है, रियर एसी जो है उसको कम ज़्यादा आपको करना हो, बढ़िया हवा फेंकने लग गए हैं। यहाँ पे टाइप सी दोनों दी गई है, एक्चुअली यहाँ एक टाइप ए दे देना चाहिए था, बट स्टिल इट्स गुड। यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर जैसा स्पेस जो है वो मिलता है, थोड़ा सा स्पेस इधर है, यहाँ 1 लीटर की बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। ये अवेलेबल है वेंट्स, जो कि पहले आपको याद हो इनोवा क्रिस्टा में तो इधर आते थे कंट्रोल, बट आई थिंक वो मूव करके भी जो है चीज़ की गई है, इधर आने लग गए। ऑब्वियसली की तो सनरूफ के लिए की है, इनोवा हाई क्रॉस को जो टॉप एंड में अगर आए तो वो वैसे वाला सिस्टम किया गया। यहाँ पे आपके पास में होल्डर जो है वो मिलता है, जो कि आप बेसिकली 3 किलो या ऐसा कुछ दिया गया, 4 किलो तक चीज़ें जो वो हैंग कर सकते हो। ये चीज़ें हुई भैया। उसके बाद में जो है आपके पास में यहाँ पे लाइट है, अगेन ऑब्वियसली हेलोजन लाइट जो है वो दी जाती है। सीट बेल्ट दिया गया है मिडिल पैसेंजर के लिए, सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपके पास में आर्म रेस्ट है जिसमें 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं। मुद्दे की बात, अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ, आगे वाला तो मैंने किया हुआ है ही, अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ तो क्या पीछे स्पेस बचता है? देखो ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। नीचे एम्बिएंट लाइट है भाई, देखो ग्रीन कलर की जो आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ, भाई खुल क्यों नहीं रहा है? अरे यार ये चाइल्ड लॉक ऑन होगा इसमें, और बाहर से ही खुलेगा है। 1 टच डाउन फंक्शन आता है इसमें। 1 टच डाउन फंक्शन इज़ अ वेरी गुड फंक्शन जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और उसके बाद में जो है आपके पास, मैं रियर सीट पर मैं जाके दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। एक्चुअली 1 टच 1 अप डाउन आ रहा है इसमें, बट आगे की तरफ जो है वो मेंशन नहीं किया गया था, मतलब उसमें जो पर्टिकुलर मार्क होता है उसके हिसाब से, विच इज़ वियर्ड। अब मैं यहाँ घुसूँगा तो गड़बड़ी हो जाएगी कि सीट आगे पीछे हो जाएगी इसकी पोजीशन, तो मैं मार्किंग देख लेता हूँ, उसके हिसाब से वापस एडजस्ट कर लूँगा। चलो मार्किंग मैंने देख लिया, रियर में कितना स्पेस है उसकी मैं बात करता हूँ। पीछे आओ भाई, इस जगह पे जो है सीट्स थी। अरे ये तो पूरी रिक्लाइन ही नहीं हुई। हाँ ये मैंने यहाँ पे सेट कर ली है, और एक्चुअली पीछे ऐसा स्पेस है जो बैठा तो जा सकता है, स्पेशली फैब्रिक सीट्स वाले में तो बैठा जा सकता है। हालांकि ज़्यादा लंबी जर्नी में थोड़ा परेशानी हो सकती है, बिकॉज ये बेंच थोड़ी सी फ्लैट है, बट आई कैन स्टिल सिट हियर। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना बैठा जाए या समथिंग। 7 सीटर तो देखो ये है, बट इनोवा क्रिस्टा जैसा स्पेस जो है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपके पास यहाँ भी है, यहाँ पे कोई भी टाइप सी टाइप ए नहीं दिया गया। इधर आपके पास में बॉटल होल्डर दिए गए हैं, और टाइप सी टाइप ए इधर दे दिया था तो ठीक था, बट नहीं दिया गया। 2 बॉटल होल्डर जरूर यहाँ दे दिए गए। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी हवा जो है वो आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी, क्योंकि एयर वेंट्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं। बाकी इसके बाद भी, ये सब चीज़ों के बाद भी पीछे जो है आप देख पा रहे हैं बूट अवेलेबल है। वो बूट मैं पीछे जाके ढंग से दिखाता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है तो उसमें बूट थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो होना चाहिए। तो कितना बूट बच जाता है पीछे उसकी मैं बात करता हूँ पीछे जाके। अब देखो बड़ी वियर्ड चीज़ है कि कुछ फीचर, जैसे कि इसमें आपको जो है रियर डिफॉगर नहीं दिया गया है, बट 1 टच अप डाउन जो है वो यहाँ पे टोयोटा ने प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो है एड्रेस निकाल के यहाँ रखे गए हैं, बट यहाँ पीछे आपके पास में स्पेस जो है वो अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली आप अब तक समझ गए होंगे कि स्पेयर टायर कहाँ है। स्पेयर टायर जो है वो नीचे माउंटेड है, ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर आपको दिया गया है। अब स्पेयर टायर जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी साइज़ जो है वो टोयोटा ने थोड़ी सी और छोटी रखी है। मतलब वो स्टील व्हील यहाँ पे जो है रखा गया है, नॉट दी फुल एल्यूमिनियम जैसा व्हील जो है वो नहीं दिया गया है। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा हेडरेस्ट है जो बीच वाला है, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो टोटल 8 सीटर हो गया, 2 आगे और उसके बाद में 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे जो है 8 सीटर वाला फंक्शन दे दिया गया है। तो भैया बात ये है कि थोड़ी सी अजीब सी लग जरूर रही है, बट ये वाला मॉडल चलाने को नहीं मिला है। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही इनोवा के दोनों वेरिएंट चलाऊँ, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों अच्छे से चलाऊँ।
और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें लोगों को ये हेल्प मिल पाए, आप लोगों को, कि कौन सी लेने लायक है, कौन सी अवॉइड करने लायक है। जैसा मैंने अभी ओवरऑल बताया आपको कि कई जगह से क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हुई हुई लग रही है, वो चलाते टाइम फील हो पाता है नहीं पता, और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ऐसे छू छू के बताने पर। बट आई एम वेरी सरप्राइज कि डीफॉगर जैसी बेसिक चीज़ मतलब एक ब्रांड ने नहीं दी। एनी विच वे, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनी, सीट बेल्ट पहनी, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।